वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 9th इंग्लिश से पोएम नंबर 5 है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट मैसेज डज दिस पोएम कन्वे? ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है? ये पोएम हमें मैसेज देती है डोंट बी ग्रीडी एंड हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल, कि हमें इतना भी लालची और कंजूस ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ने पे हमें जो लोग भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद हमें करनी चाहिए। वॉट मेड सेंट पीटर एंग्री विद द वुमन? किस बात से सेंट पीटर नाराज हो गए थे उस औरत से? उस बिकॉज ऑफ हर ग्रीडी एक्शंस, उसके ग्रीडी एक्शंस की वजह से। विच वर्ड डिड द सेंट कर्स चेंज द वुमन इनटू? जो सेंट पीटर ने जो श्राप दिया था उससे वुमन को उन्होंने क्या बना दिया था? एक वुड पैकर बना दिया था। हु प्रोवोक द सेंट इन? जो सेंट पीटर आए थे उनको गुस्सा किसने दिला दिया था? द वुमन बेकिंग केक्स, उस औरत ने जो केक बना रही थी। When do people go for sledging? स्लेजिंग क्या होती है? जब बर्फ पड़ती है तो लोग एक छोटी सी मतलब एक वुडन का एक वो बना लेते हैं प्लेटफॉर्म, और उससे ना फिसलते हैं किस पे? बर्फ पे। When snow falls. Where did the story of this poem occur? ये जो स्टोरी है इस पोएम की, ये कहां की है? नॉर्थलैंड की। वॉट डिड सेंट पीटर डू? सेंट पीटर क्या किया करते थे? प्रीच अराउंड। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, रिलीजियस टॉक, है ना, रिलीजियस टॉक देना। वाइल प्रीचिंग राउंड द वर्ल्ड सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ अ डैश। जब वो पूरे संसार भर में प्रीच कर रहे थे, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तब वो किसके दरवाजे पे आए? एक कॉटेज, छोटे से घर था एक, उसमें। वॉट वॉज द लिटिल वुमन एट द कॉटेज डूइंग? जिस टाइम जो सेंट पीटर हैं जब वो घर पे आए उसके लिटिल वुमन के, तो वो औरत क्या कर रही थी? शी वॉज बेकिंग। और वो क्या बेक कर रही थी? केक। वॉट डज हार्थ मीन? हार्थ का मतलब होता है चिल्ड्रन अंगीठी, फायर प्लेस, जिसपे वो क्या बना रही थी? केक। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब एक तो होता है फास्ट, जैसे हम कहते हैं ना आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं, आज मेरा फास्ट है। यहाँ पे फास्टिंग का मतलब है कि सेंट पीटर ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो किसने नहीं खाया था? सेंट पीटर है राइट आंसर। हाउ मेनी केक सेंट पीटर आज फ्रॉम द लिटिल वुमन? से उन्होंने कितने केक मांगे? उन्होंने कहा केवल एक सिंगल केक मुझे दे दो, एक। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। हु इज ही कौन है? किसने मांगा था केक? सेंट पीटर ने। द वुमन इन द अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड गॉट कर्स्ड बाय द सेंट ड्यू टू हर। जो औरत है इस पोएम के अंदर अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में, उसको जो श्राप मिला था किस वजह से मिला था? उसके ग्रीडी एंड सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से। व्हाट इज द सेंट्रल थीम? क्या है इस पोएम का? सेंट्रल थीम ये है कि वन शुड नॉट बी सेल्फिश, हमें इतना ज्यादा सेल्फिश और ग्रीडी नहीं होना चाहिए। द वुमन इन अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड टर्न्ड इनटू अ बर्ड एंड केम आउट। जब उन्होंने उसको शराब दे दिया उस वुमन को और उसको बर्ड बना दिया, तो वो कहां से निकली? चिमनी से। चिमनी होती है ना जिसमें धुआं निकलता रहता है ऊपर से। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। व्हाट डज बोरिंग मीन हियर? बोरिंग का मतलब क्या है? मेक अ होल इन समथिंग विद अ टूल और बाय डिगिंग, ठीक है। जो वुड पैकर होती है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है? वो कीड़ों को कैसे खाती है? वो अपनी चोंच से बार बार टक्कर मारती है, किसमें? लकड़ी में। तब जाके उसको बोला जाता है बोरिंग। हाउ विल द वुमन इन अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बिल्ड हर हाउस एज अ बर्ड? जब वो बर्ड बन जाएगी तो वो अपना घर कैसे बनाएगी? बाय बोरिंग इनटू द वुड, बार बार वुड में टक्कर मार के। When I eat of them myself, who is I? अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो इसमें कहती है कि जब मैं खुद खाती हूं तो मुझे ये बहुत छोटे लगते हैं। तो आई कौन है? वुमन।
इन द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड वॉज रिटन बाय, इस पोएम को किसने लिखा है? फीब कैरी ने लिखा है। What is the name of the bird mentioned in the poem? कौन से बर्ड का मेंशन हुआ है? वुड पैकर के बारे में बात की गई है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट ट्रांसफॉर्म टू अ बर्ड इन द पोएम? किसको बर्ड बना दिया था? उस लिटिल वुमन को। What is the only thing that remained on the woman's body? बस सब कुछ वो बदल गई थी, लेकिन एक चीज सेम रही थी, वो थी उसकी स्कारलेट कैप, यानी रेड रेड सी जो कैप उसने पहनी हुई थी। Whose curse converted? किसने दिया था श्राप उसको? सेंट पीटर ने। यहां नॉर्थलैंड का मतलब क्या है? A region close to North Pole. इन द नॉर्थलैंड द आवर्स ऑफ द डे, जो दिन होता है वो बहुत छोटे होते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, हियर दे का मतलब है जो लोग हैं नॉर्थलैंड, रात इतनी लंबी होती है कि पूरी रात सो नहीं सकते। विच एनिमल डज द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड हार्नेस द स्लेजेस? आपने देखा होगा रेंडियर, सेंटा भी किस पे आते हैं? रेंडियर, है ना, स्लेजेस। हाउ डू द चिल्ड्रन इन नॉर्थलैंड लुक लाइक? वो बैर, फरी कपड़े पहन लेते हैं तो वो बैर, भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स द डू चिल्ड्रन वेयर? बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं जब बर्फ पड़ेगी? फरी क्लोथ्स पहनते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, हु आर दे? यहां पे दे कौन है भाई? हम लोगों को स्टोरीज कौन सुनाता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, यहां पे देम कौन है? बच्चे लोग हैं, चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड। व्हाट इज रेंडियर? रेंडियर क्या होता है? डियर होता है एक टुंड्रा का या सब आर्कटिक रीजन्स का, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पे लोग उससे एक गाड़ी सी बना लेते हैं। टू लार्ज टू गिव अवे, व्हाट वाज टू लार्ज? वो जो केक था जो वो बना रही थी, जब डोनेट करने की बात आई, किसी को देने की बात आई, तो उसको वो बहुत बड़ा लग रहा था। फॉर whom द वुमन अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड मेड वेरी लिटिल केक, किसके लिए बना रही? सेंट पीटर के लिए। इन द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड वेयर वॉज द वुमन बेकिंग, जो केक है वो किसके ऊपर बेक कर रही थी? हर्थ, अंगीठी के ऊपर। वॉट डज प्रीच मीन? प्रीच का मतलब है गिविंग रिलीजियस टॉक, उपदेश देना। वाई द वुमन नीडेड द डो अगेन एंड अगेन, वो जो बार बार आटा क्यों लगा रही थी? क्योंकि शी फेल्ट शी मेड अ लार्जर डो अर्लियर, उसको ऐसा लगता था अरे ये तो बहुत बड़ा केक बन गया, अरे ये तो बहुत बड़ा बन गया, इसलिए उसको छोटा करने के लिए बार बार वो दूसरा बनाया। द वुमन बेक द डो एज थिन एज, इतना पतला उसने कर दिया जैसे कि वेफर होता है। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हाउ मेनी केक्स सेंट पीटर आस्क्ड? उस वुमन से सेंट पीटर ने कितने केक मांगे थे? 2 3 या केवल एक या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।